Step 4, repayment of liabilities. Step 1, closure of asset accounts. Step 2, closure of liabilities account. Step 3, assets बेच दिए गए, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, या तो मार्केट में बेचेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा। पार्टनर टेक ओवर कर रहा था तो वो ड्रॉइंग्स इन काइंड की तरह ट्रीट हो गए, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। स्टेप 4, रियलाइजेशन, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स को 50,000 पे करे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, क्रेडिटर्स को 50,000 पे करे। नॉर्मल सिनेरियो में क्रेडिटर्स टू कैश, बट अब तो लायबिलिटीज अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, लायबिलिटीज तो आप सारी क्लोज कर चुके हैं। तो जो भी पेमेंट होगी किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन के थ्रू होगी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी आरव? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। तो लायबिलिटीज जब पे हो रही हैं तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। किस अमाउंट पे ये एंट्री पास होगी? एट द अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, बट प्लीज आपको बार बार पता होना चाहिए। अग्रीड वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि जितने पे एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हो रही है, जितने पे हमारा अग्रीमेंट हुआ कि हाँ ठीक है इतने पैसे देंगे, ये अग्रीड वैल्यू। सर अगर लायबिलिटीज पे हो रही हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले। अगर वो एसेट्स टेक ओवर कर सकता है तो लायबिलिटीज भी तो कर ही सकता है। लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है। पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि यार दे दे, कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, उतने पैसे और दे देंगे आपको। आपकी कैपिटल है 1,00,000 रुपए, क्रेडिटर्स को देने थे 50,000, मैंने कहा आप दे दो, आप 150 ले लेना हमसे। 1,00,000 तो थी आपकी कैपिटल, 50 भी आप ही दे दो, आपकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर इज लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इज लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कि ओनर ने बिजनेस में और पैसे इन्वेस्ट कर दिए अपने। यस और नो? तो लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, द अमाउंट पेड बाय द पार्टनर विल बी रिकवर्ड बाय हिम फ्रॉम द फर्म, मतलब उसने पेमेंट तो कर दी, वो फर्म से ये पैसे रिकवर करेगा। इट विल बी एडेड टू हिज कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट या क्रेडिट? तो एंट्री क्या बनी? बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अमाउंट पे? अग्रीड वैल्यू, अग्रीड वैल्यू। तो लायबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय द पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप साइमल्टेनियसली, गलती मत करना, प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स वन बाय वन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप साइमल्टेनियसली रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स लोन इफ रिक्वायर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक। पहले आप सारे लेजर अकाउंट फॉर्मेट बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट पूरे एक पेज का होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट 3 लाइनों का होता है, कैपिटल अकाउंट 6-7 लाइनों का होगा, और कैश और बैंक भी आधे पेज, मतलब 6-7 लाइनों का होगा, डिपेंडिंग ऑन वो बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट पूरे पेज का बनाएंगे। पॉइंट, पहले फॉर्मेट बना देंगे, साथ साइमल्टेनियसली चलेगा, क्योंकि एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे भी आएगा। तो साइमल्टेनियसली आप दिखाएंगे। साइमल जब भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर वो दोनों बना रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली आप पोस्टिंग करेंगे, नॉट वन बाय वन। तो वो तो मैं करके दिखाऊंगा, बट मैं कह रहा हूं फॉर्मेट पहले बनेगा। स्टेप 4, रियलाइजेशन, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज।